हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं बीते दिसंबर में बम्पर जीत के बावजूद जब शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज नहीं मिला तो उनके चेहरे पर उदासी और राजनीतिक भविष्य की चिंताएं साफ दिख रही थीं और ऐसे कयास लगने लगे थे कि 4 बार के मुख्यमंत्री का सियासी करियर अवसान की ओर है। और ऐसी हवाएं भी गर्म थीं कि शिवराज और मोदी के समीकरण ठीक नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह मोदी 3.0 में शिवराज सिंह को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, उससे साफ है कि मिस्टर मोदी गठबंधन वाली सरकार में शिवराज यानी मामा के भरोसे हैं। हम भरोसे वाली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव में इसी ग्रामीण भारत की वजह से मोदी मैजिक नहीं चल पाया और भाजपा बहुमत से दूर हो गई। क्योंकि ग्रामीण भारत में जिस तरह संकट बढ़ा है उससे लोगों की क्रय क्षमता घट गई है और इस संकट को आप बेहद आसानी से इन आंकड़ों के जरिए समझ पाएंगे। क्योंकि जो कृषि क्षेत्र देश की इकोनॉमी में 18% और 45% लोगों को रोजगार देता है, वह खुद ग्रोथ के संकट से जूझ रहा है। ताज़ा जीडीपी आंकड़ों में कृषि और सहयोगी क्षेत्र केवल 1.4% की दर से बढ़े हैं। इसके विपरीत पूरी अर्थव्यवस्था 8.2% की ग्रोथ से बढ़ी है। इसका मतलब साफ है कि कृषि ग्रोथ के मामले में बाकी क्षेत्रों से पिछड़ रही है। इसी तरह खाद्यान्न महंगाई दर उच्च स्तर पर है और खुद जब सरकार ने चावल, दालों, गन्ना, कपास और मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई है तो इसी का परिणाम है कि कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों से मांग नहीं मिल रही है। यानी जब गांव में लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है तो वह कार, बाइक, फोन, टीवी और दूसरे सामान क्यों खरीदेंगे। संकट का असर चुनाव में कैसे हुआ, इसे ऐसे समझा जा सकता है। ग्रामीण और कस्बों वाले इलाकों में जहां भाजपा ने 2019 में 251 सीट जीती थी, वहीं इस बार केवल 221 सीट जीत पाई है। यानी भाजपा जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई, वह ग्रामीण इलाकों में घटी 30 सीटों की वजह से हुआ है। अब दूसरा सवाल यह है कि इस संकट में मोदी को शिवराज ही क्यों नजर आ रहे हैं, तो इसे ऐसे समझिए। 65 साल के शिवराज सिंह चौहान के पास 3 दशक से अधिक का लंबा राजनीतिक अनुभव है और उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में बहुत व्यापक सुधार किए हैं, जिसका अनुभव दिल्ली में दिख सकता है। असल में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को जिस तरह एक कृषि प्रधान राज्य बनाया, उसे आज़ादी के बाद किसी मुख्यमंत्री द्वारा सबसे बड़े सुधारों में से एक गिना जाता है। उनके कार्यकाल में राज्य गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। इसी तरह सोयाबीन, चना, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया और मेथी के उत्पादन में नंबर 1 बन गया, जबकि मक्का, सरसों और प्याज के उत्पादन में भी राज्य दूसरे नंबर पर आ गया। इसी कारण जहां मध्य प्रदेश की कृषि ग्रोथ 2014 से 2024 के बीच 6.5% रही, वहीं देश की केवल 3.7% रही। मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल को देखा जाए तो कृषि क्षेत्र के लिए यूपीए सरकार जैसा ही रहा। यूपीए सरकार के 10 साल में यानी 2004 से लेकर के 2014 तक कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.46% रही थी और मोदी सरकार के 10 साल में यानी 2023 से 24 तक यह 3.69% रही है। यानी पिछले 20 साल से कृषि क्षेत्र फ्लैट ही रहा है। वहीं शिवराज ने इसी दौरान अपने राज्य में कमाल किया है। उनकी इस सफलता के पीछे सिंचाई, किसानों की इनकम, फसलों की खरीद से लेकर एपीएमसी के अहम सुधार रहे हैं। और अब जब मोदी गठबंधन के दौर में हैं तो उन्हें ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए लीक से हटकर योजनाओं और बड़े सुधारों की जरूरत होगी। और इस कवायद में शिवराज का कद और अनुभव काम आ सकता है, क्योंकि आज कृषि मंत्रालय को भी नितिन गडकरी जैसे फायर ब्रांड नेता और डिलीवरी मैन की ज़रूरत है। और इस चुनौतीपूर्ण हालात में मोदी के पास शिवराज जैसा कोई और नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।